सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति सभी लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके सामने लाई हूं कुंभ राशि वालों का नव वर्ष यानी वर्ष 2021 का जनवरी माह का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों से। ग्रहों की पोजीशन जनवरी माह में क्या रहने वाली है उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद मैं राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी और लास्ट में आपको उपायों के बारे में बताऊंगी। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि मासिक के साथ साथ यदि आप वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वार्षिक राशिफल के, वहां जाकर आप हमारे वार्षिक राशिफल के वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले लग्नेश की यदि बात करूं तो कुंभ राशि के स्वामी शनि, जो कि आपके 12th हाउस यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, और उनके साथ गुरु नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। यानी ये जो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आपको अधिक लेकर जाएगा। हालांकि शनि के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पर गुरु के जैसे रिजल्ट आप सोच रहे हैं वैसे इस माह नहीं देखने को मिलेंगे। राहु जो कि आपके सुख स्थान में बैठकर यानी आप वृषभ राशि में बैठकर आपके सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देंगे। वहीं केतु आपके कर्म भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठकर आपके कर्म को थोड़ा सा, काम काज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। यानी राहु और केतु का ये जो आपके सुख और कर्म स्थान में बैठना है ये भी आपको मिले जुले परिणाम देगा, थोड़ी सी लाइफ को स्ट्रगलिंग बना देगा। वहीं यदि हम बात करें सूर्य, बुध और शुक्र की, ये तीनों मिड माह तक अपनी मित्र राशि आपके लाभ भाव यानी धनु राशि में जाकर विराजमान होंगे। तब सूर्य, बुध और शुक्र इन तीनों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और 13 जनवरी को बुध और 14 जनवरी को सूर्य, ये दोनों मकर राशि में शनि और गुरु के साथ में युति करके आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, यानी उनकी शत्रु राशि है। इस समय बुध के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हालांकि सूर्य के ठीक मिलेंगे, परंतु बुध और गुरु इन दोनों के रिजल्ट इतने अच्छे आपके लिए नहीं रहेंगे। तो ये टाइम थोड़ी सी सतर्कता से आपको निकालना पड़ेगा। मंगल जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं यानी मेष राशि में स्वग्रही होकर पूरे माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं कि ये माह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। परंतु यदि आप अपनी कुंडली में, अपने जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो घर बैठे ही आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और सही रेमेडीज भी दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में कि कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह कैसी रहेगी। यदि पर्सनैलिटी की बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी शनि जो कि आपके 12th हाउस में बैठे हैं थोड़ा सा आपकी मितव्ययता को बढ़ाएंगे। इस समय आपकी न्यायप्रियता के चर्चे सब तरफ होंगे। गलत कार्य को करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे और उन गलत कार्यों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करेंगे। ये टाइम आपकी लाइफ के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के साथ साथ आपके कई मुद्दों में आपको एकदम क्लैरिफाई कर देगा, यानी आपकी क्लैरिटी ज्यादा अधिक बढ़ेगी, नजरिया बहुत ज्यादा साफ हो जाएगा किसी भी चीज को देखने का। इस समय ददियाल से बहुत अच्छे संबंध होंगे। आपको ये टाइम ये सिखाएगा कि आपको किससे अपने अच्छे संबंध रखने हैं और किससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये चीज सीखने में पूरे जीवन की पूंजी हमारी खत्म हो जाती है और व्यक्ति फिर भी नहीं सीख पाता, परंतु आपको इस माह में ये चीजें सीखने को मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। परंतु ये माह आपको कई समस्याओं में भी डालेगा। कुटुंब से आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। कुटुंब से रिश्ते, खर्च यानी कुटुंब के भाव के स्वामी है गुरु जो कि 12th हाउस में बैठे हैं। कुटुंब भाव में थोड़ी सी गड़बड़ी आपको महसूस होगी। जो रिश्ते अभी तक आपके क्लोज थे, जो रिश्तेदार आपके क्लोज थे,
वे सभी इस माह आपसे दूर हो जाएंगे। ये माह आपके अपयश से भरा हुआ रहेगा, यानी कुटुंब में आपकी एक जो पॉजिटिव छवि थी वो नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो भी और अधिक गहरा सकता है, इसीलिए बहुत शांति और संयम से आपको इस विवाद में आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, इवन रिश्तेदारों का भी सहयोग आपको पैतृक संपत्ति के मामले में नहीं मिलेगा, पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, वे आपको सपोर्ट करेंगे और इस मामले को शांतिपूर्वक खत्म करने का प्रयास करेंगे। पराक्रम भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, ये आपको भाई बहनों से ताकत दिलवाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, परंतु ये पराक्रम नेगेटिव दिशा में नहीं लगना चाहिए, यानी आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा ये नहीं निकलना चाहिए। अपनी पावर को पॉजिटिव जगह लगाइए ताकि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको इस महीने सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा। माँ के साथ भी कुछ अनर्गल बहस का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकता है, उनको लगेगा वो सही, आपको लगेगा आप सही, भ्रम आपस में पैदा हो जाना और दूरियां बढ़ जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। संक्रमण की मार आपके माता पिता पर भी पड़ सकती है और उनके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आपको झेलनी पड़ सकती है। उनकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि माता पिता के साथ माता के स्थान में राहु और पिता के स्थान में केतु बैठे हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। महीने के प्रारंभिक 13 दिनों तक आपको संतान की तरफ से बहुत ही शुभ समाचार मिलेंगे, परंतु उसके बाद आपको अपने संतान के जो अनर्गल आदतों पर खर्च वो कर रही है या जिद्दी हो गई है या पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति उसकी अधिक है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। संतान से बहुत अच्छा लाभ और सहयोग तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी गलत आदतों पर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। यानी महीने के 13 जनवरी के बाद का जो समय है, उस समय आपको बहुत ही सतर्कता के साथ अपने बच्चों के साथ में रहना पड़ेगा। जीवन साथी के भाव के स्वामी सूर्य जो कि आधे माह यानी 14 जनवरी तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे और बाद में भी आपके खर्चों को कंट्रोल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। वैसे मैं विस्तार में जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको डिटेल में बताऊंगी। ससुराल से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, मिले जुले परिणामों वाले रहेंगे। थोड़ा सा संभल कर महीने के पीछे के 15 दिन आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा, नाना नानी का आशीर्वाद और मामा के सहयोग से आप अपने रिश्तों को ठीक करने में सफल होने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति इस माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी गुरु जो कि अपने से एक घर आगे बैठे हैं, हालांकि गुरु नीच के बैठे हैं, तो थोड़े से मिले जुले परिणाम आपको लाभ के देखने को मिलेंगे, परंतु सूर्य बुध और शुक्र तीनों लाभ भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय आपको आपके भाग्येश, आपके सप्तमेश और आपके पंचमेश, भाग्येश, पंचमेश और सप्तमेश की युति आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगी। आप अपने काम में, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे और सामाजिक मान सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। वहीं दामाद के साथ भी आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा और उनसे बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। परंतु जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो कोई नेता है तो और ज्ञान का जो भी व्यक्ति काम करता है, किसी का कोचिंग सेंटर है, तो उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। थोड़ा सा संभल कर इस समय आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको जैसा लाभ चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी जाने के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सुख स्थान में जो राहु बैठे हैं वो आपके सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर भ्रम की स्थितियां लाएंगे, डिसीजन गलत निकालेंगे। इसलिए इस माह यदि कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी लेते समय उसके पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लें, फिर ही सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा को तो अवॉइड करना ही है और नए घर का अगर आपका सपना है तो भी सोच समझकर निर्णय लें, अन्यथा आने वाले टाइम में आप टेंशन में इन सौदों के कारण आ सकते हैं।
तो थोड़ा सा संभल कर आर्थिक पोजीशन में आपको इस माह रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है बुध, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग को बहुत बढ़िया रिजल्ट अगर 13 जनवरी से पहले आना है तो वो मिल जाएगा, आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा और आप जैसी मनोकामना और जैसी इच्छा आपके मन में रखते थे वो इच्छाएं सभी पूर्ण होगी। यश कीर्ति फैलेगी, प्रिंसिपल और टीचर्स के चहेते बन जाएंगे, माँ बाप का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। परंतु 13 जनवरी के बाद का जो समय, अगर उस समय कोई रिजल्ट आया तो जो मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में हो सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है। परंतु इस समय अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। वहीं करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी मंगल, जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड, विज्ञान वर्ग के छात्र जो हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड आप काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी उपलब्धि मिलेगी। हालांकि काम में आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपके जो राइवल्स हैं उनके षड्यंत्र का भी आप शिकार हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ही सतर्क रहिएगा। क्योंकि कर्म भाव में आपके केतु बैठे हैं तो आपको जगह छुड़वा सकते हैं, आपकी अनचाही ट्रांसफर भी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल बहुत अच्छे हैं कर्म भाव के स्वामी, और भाग्य शुक्र का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके भाग्य को हमेशा फेवर में रखेगा, यानी आपको हमेशा सपोर्टिव बनाएगा आपका भाग्य, और आप जो भी चाहते हैं उसमें आपके भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पर आप अपने रिजल्ट को अपने फेवर में करने का प्रयास कीजिए, स्वतः ही परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएगी। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए ये महीना सभी तरीके से बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य, जो कि आपके व्यापार के भाव के स्वामी हैं, वो पहले लाभ भाव में बैठेंगे, फिर 12th हाउस में बैठकर आपके खर्चों को कम करेंगे, जिससे आपके लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ेगी। लाभ भाव में जब बैठेंगे आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करवाएंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई सोने का व्यवसाय करते हैं या फिर पीली चीजों से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और आकस्मिक धन लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त होगा। अटकी हुई योजनाओं से भी पैसा रिलीज होगा और यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो उधार आपका चुका कर जाएगा। यानी ये टाइम आपके लिए, ये महीना आप व्यापारी वर्ग के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की दृष्टि से आप नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और इस समय आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने बिजनेस के सिलसिले में मिल सकता है। तो ये टाइम ओवरऑल व्यापारी वर्ग के लिए शिक्षा की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सीधा सप्तम भाव का ख्याल हमारे दिमाग में आता है। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य, जो कि सप्तम भाव के स्वामी है, वो लाभ भाव में बैठे हैं। जीवन साथी से लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपको आधे महीने देखने को मिलेगी और आधे महीने के बाद जब सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे तो भी आपके लाभ को कंट्रोल करेंगे। परंतु सूर्य और शनि इस समय आपके पिता के साथ कुछ मतभेद जीवन साथी को लेकर हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, जो पैसा आपका लगेगा वो धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा और बाकी आप अपने काम को बढ़ाने में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। गलत तरीके से पैसा कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी और उसमें आपके जीवन साथी की अहम भूमिका रहेगी। लव रिलेशनशिप में तो लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आया है। आपके पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग बनते ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप कैरियर में नई दिशा प्राप्त करेंगे, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पार्टनर के साथ और बेहतर ट्यूनिंग बनती चली जाएगी और वो आपके भाग्य को और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको कई चीजें अपने लाइफ पार्टनर से इस माह सीखने को मिलेगी और कई चीजों में आपको उनसे लाभ की स्थितियां भी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये टाइम आपके मानसिक रूप से आपको चिंताएं करवाएगा, यानी मानसिक रूप से आपका दिमाग थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, एक काम में मन नहीं लगना,
थोड़ा कंसंट्रेशन वीक होना, ऐसी समस्याएं हो सकती है, परंतु आपके आकर्षण में वृद्धि करवाएगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ रहने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है। मानसिक चिंताएं आप पर हावी हो सकती है। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आप महसूस करेंगे, थकान कमजोरी का आपको अनुभव हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस माह। बाकी कोई बड़ी समस्या इस माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये था कुंभ राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपायों की यदि बात करूं तो मिले जुले परिणाम आपको इस महीने हर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों को शनि के दान करना है। शनि के दान यानी काली चीजों का दान करें। शनि चालीसा का पाठ करें क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। फिर उसके बाद में गणपति जी की पूजा आराधना जरूर करें। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति जी, इन तीनों की संयुक्त रूप से पूजा करें, जिससे आपको प्रत्येक क्षेत्र में रोगों में दिक्कत खत्म हो जाएगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म। आपके करियर में आपको नई दिशा प्राप्त होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा। तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। और एक 4 साइड पेंडेंट हमारे द्वारा कस्टमाइज बनाया जाता है। वो पेंडेंट यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप प्रगति ही प्रगति प्राप्त करते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष आपके लिए पुनः बहुत ही अच्छा और समृद्धशाली रहे। एक बार पुनः आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।